हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है और मैं इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ जो जॉन मिल्टन से रिलेटेड हैं। और इससे पहले की वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स इस सीरीज़ के कवर करा दिए हैं जिसमें मैंने मिल्टन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चलते हैं आगे की वीडियो के लिए, ठीक है। देखिए आगे, अब इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स सेकेंड पीरियड is from 1640 to 1663. Political works and prose writings are its main outcome. Which book is written during this period? देखिए, मिल्टन की राइटिंग के फेजेस माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फेज के बारे में बात हो रही है मिल्टन की राइटिंग्स के। ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है 1640 से लेकर 1663 तक, ठीक है। और ये इसमें पॉलिटिकल वर्क्स और प्रोज राइटिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो इस फेज में लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं एरोपोगाशिया ऑफ एजुकेशन, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, Milton's second period is from 1640 to 1663. Political works and prose writings are its main outcome. Which book is written during this period? Yes, the right answer is Areopagitica. ठीक है, option number A is the correct answer. Now moving to the next. Milton's third period. Milton's third period from 1660 to 1694. Great works were written during this period. Name the works. तो वो फेमस वर्क्स बताने हैं जो इस पीरियड के दौरान रिटन लिखे गए, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, सैमसन अगेनिस्ट, या फिर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन अगेनिस्ट। थर्ड है पैराडाइज रीगेन, सैमसन अगेनिस्ट और कॉमर्स, ये नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मिल्टन्स थर्ड पीरियड इज फ्रॉम, देखिए हमने अभी देखा कि सेकंड फेज कब से शुरू हो रहा था? 1640 से लेकर, वेट अ मिनट, 1640 से लेकर 1663 तक, ठीक है। और अभी हम अगर थर्ड पेज की बात करें तो ये है 1660 टू 1694, ठीक है। अब इस दौरान कौन से वर्क लिखे गए थे? तो इस फेज के टाइम पर जो वर्क लिखे गए थे वो थे, वेट अ मिनट, यस, वो थे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन अगेनिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता ही है पैराडाइज लॉस्ट की पब्लिकेशन डेट क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अभी चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट। किसने पैराडाइज लॉस्ट को कहा है वन ऑफ द मोस्ट नोबल, यहां पर है नोबल, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइम पोएम्स विच ईदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस आर ड्राइडन, कॉलरेज, बेन जॉनसन या जॉनसन। ये जॉनसन से मतलब है डॉक्टर जॉनसन, ओके। Who called Paradise Lost one of the most noble and most sublime poems which either this age or nation has produced? Who said this? Yes, the correct answer is Dryden, ठीक है। Now next, who considered Samson agonist defective in action? किसे कंसिडर किया जाता है या कौन कंसिडर करता है कि सैमसन एगनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन?
के एक्शन में सैमसन एगनिस्ट जो है वो डिफेक्टिव है? किसने कंसीडर किया है? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, कॉलगेस, डॉक्टर जॉनसन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर, but most men are more humorous than Milton. Whose remark is it? किसकी स्टेटमेंट है ये? स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर। मतलब जो भी ये कमेंट करने वाला है उसने पहले शेक्सपियर के बारे में कहा, क्या कहा? ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर। एंड देन वो मिल्टन के बारे में कहता है, वो कहता है बट मोस्ट मैन आर मोर ह्यूमरस देन मिल्टन। ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, वॉल्टर रैले, या फिर मार्क पेटिशन, या नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस। Who is the writer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर रैले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। Whom does Milton call faithless found among the faithless? किसके बारे में मिल्टन कहते हैं? Whom does Milton call faithless found among the faithless? Options are Bilal, Beelzebub, Lucifer, none of these. और इसे हम बेलियल भी बोल सकते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फेथलेस फाउंड अमंग द फेथलेस। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूसीफर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। हु कॉल्स एक्रन सैड एक्रन ऑफ सोरो, और यहाँ पर है ब्लैक, ठीक है, BLACK, ब्लैक एंड डीप। कौन कहता है एक्रन को? ठीक है, हु कॉल्स एक्रन सैड एक्रन ऑफ सोरो, ब्लैक एंड डीप? ऑप्शंस आर मिल्टन इन कॉमर्स, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4th, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2nd, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, सैड एक्रन ऑफ सोरो, ब्लैक एंड डीप। इट इज सेड बाय मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2nd। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। हु डिस्क्राइब Valier as the prince of darkness, more gross to love wise for itself? कौन वैलियल को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? एज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, मोर ग्रॉस टू लव वाइज फॉर इटसेल्फ। तो आप समझ ही गए होंगे किसका कैरेक्टर है ये। ठीक है, ऑप्शन से भी आपको समझ आ ही रहा है, शेक्सपियर, ड्राइडन, मिल्टन, कॉलेस। क्या होगा राइट आंसर? यस, मिल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए, इसे देखते हैं। एपिथेफियम डेमोनिस मोन्स द लॉस ऑफ। देखिए, ये एक इस तरीके से मान सकते हो आप कि ये एक इलेजी है जो किसी की याद में मिल्टन ने लिखी है। ठीक है, और किसके लॉस पर ये लिखते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एडवर्ड किंग, चार्ल्स डिओडेटे,
डियोडेटे और ग्रोटियस, या फिर नन ऑफ दीज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एपिथेफियम डेमिनिस। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, चार्ल्स डियोडेटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, ध्यान से समझनी है ये लाइन्स को। लाइन है, आई कैरी हैंस दो ऑल बाय मी इज लॉस। यहाँ पर है लॉस ऑफ, ठीक है, इज लॉस ऑफ सच फेवर आई अनवर्दी एम वाउच सेव्ड by me the promised seed shall all restore. These lines are from, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शंस हैं शेक्सपियर्स हैमलेट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 12th, ग्रेज एलेजी, या फिर मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन। लाइन्स को दोबारा समझना है, और ऑप्शन से आप ये तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मिल्टन की सीरीज चल रही है, तो ऑप्शन में जहाँ भी मिल्टन आएगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि मिल्टन ही हो। ठीक है, लेकिन आपको लाइन्स को याद रखना है कि आगे भी आए तो आप कवर कर पाओ, क्योंकि पेपर में तो ऐसा नहीं है कि हर एक राइटर को सेक्शन वाइज दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ तो मिक्स टाइप के आएंगे। देखो लाइन क्या है, आई कैरी हैंड्स दाओ दो ऑल बाय मी इज लॉस ऑफ सच फेवर आई अनवर्दी एंड वाउचसेव्ड बाय मी द प्रॉमिस्ड सीड शैल ऑल रिस्टोर। दीज लाइन आर फ्रॉम, कहाँ से ली गई ये लाइनें? ऑप्शंस देखिए, शेक्सपियर्स हैमलेट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 12, ग्रेज इलेजी, या मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन। तो आपको बेसिकली दो ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑप्शन बी और डी। तो इनमें से बताइए कि किसकी लाइनें हैं, बताइए बी या डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए इसे देखते हैं। एडम एंड ईव लीव पैराडाइज बट दे फील कंफर्ट एज दे हैव फोरनॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज। बताइए, एडम एंड ईव लीव पैराडाइज बट दे फील कंफर्ट एज दे हैव फोरनॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज। ऑप्शन है होली घोस्ट, रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, रिडीमर ऑफ ड्वेलर्स ऑफ हेल, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? एडम एंड ईव लीव पैराडाइज बट दे फील कंफर्ट एज दे हैव फोरनॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन्स, देखिए पहली 26 लाइन की बात हो रही है। द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट फॉर्म, क्या फॉर्म करती हैं वो? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, या फिर 26 सेंटेंसेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है 2 सेंटेंसेस। ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि 16 लाइन्स का एक सेंटेंस है इनका। नाउ नेक्स्ट, हु कॉल्ड स्पेंसर आर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर। किसने स्पेंसर के बारे में कहा है? आर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर। ऑप्शंस आर मिल्टन इन एरोपोगाशिया, Wordsworth in preface to the lyrical ballad, Coleridge in Biographia Literaria.
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्टन इन एरोपोगाशिया। ठीक है, स्पेंसर के बारे में लिखते हैं ये इस वर्क में। अपने ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पेंसर के बारे में इन्होंने कहाँ लिखा, तो एरोपोगाशिया नामक जो वर्क है इनका मिल्टन का, उसमें। ठीक है, और स्पेंसर को ये क्या कहते हैं? आर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए, ये पिछले एक पार्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस ब्लर आ रहे थे, तो वो क्वेश्चंस मैं क्लियर करके दोबारा आपको बता रही हूँ। तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि रिपीट है, पर ये जो धुंधले वाले थे वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। मिल्टन भी इन्फ्लुएंस था फ्लेचर के किस चीज़ से? द नेटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। फ्लेचर के किस वर्क से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए मिल्टन? यस, करेक्ट आंसर है क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। एज एवर in my great task masters I, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of। बताइए, as ever in my great taskmasters I, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of। देखिए, ये पहली लाइन है। लाइन क्या है? एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आए। ये लाइन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई है, और वो जब किस उम्र में थे जब ये लाइन कंपोज की थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 23rd, एट द एज ऑफ 23rd। नेक्स्ट चलते हैं। इन हिज doctrine and discipline of diverse and tetrachordon, Milton repudiates। बताइए, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्क लिखा है जो डाइवर्स के ऊपर है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ठीक है, ये वर्क का नाम है। एंड टेट्राकॉर्डन है और मिल्टन रेपुडिएट्स है। तो मतलब सॉरी, टेट्राकॉर्डन है यहाँ तक कि ये जो वर्क है इसमें मिल्टन क्या रेपुडिएट्स कर रहे हैं? मैरिज के बारे में, लव के बारे में, रोमांस के बारे में, या सेक्स के बारे में? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज मैरिज। ठीक है, ये मैरिज के बारे में ये रेपुडिएट्स करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। For I thought it best to be traveling at my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty। Who gave up traveling with this plea? किसने अपनी ट्रैवलिंग को गेव अप कर दिया था इस रिक्वेस्ट के साथ, इस प्ली के साथ? याचना क्या थी? For I thought it best to be traveling to my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty। ऐसे व्यक्ति कौन है ये? ऑप्शन है शेक्सपियर, शैली, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज मिल्टन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन दी सोनेट, सोनेट का नाम क्या है? मी थॉट आई सा माई लेट एस्पोज्ड सेंट। मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। मिल्टन क्या सेलिब्रेट्स करता है इन दी सोनेट? सोनेट का नाम है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पोज्ड सेंट। ऑप्शन आर फर्स्ट वाइफ, सेकेंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ। What is the correct answer? Sorry, the correct answer is second wife। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Who commented on Milton? Who commented on Milton saying, कौन मिल्टन के विषय में कमेंट करता है और कहता है दिस मैन cuts us all out
and the ancient too. Options are Dryden, Wordsworth, Arnold, none of these. क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, मिल्टन के बारे में कौन ऐसा कमेंट करता है? Who's commented on Milton saying this man cuts us all out and ancient too? Yes, the right answer is Dryden, John Dryden. Next, the meaning of LL0 is, LL0 का मीन्स क्या है? ऑप्शन है द जॉयस और हैप्पी मैन, द मेलनकली और सैड मैन, द हेवनली मैन आफ्टर डेथ, नन ऑफ दीज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? LL0 का मीन्स क्या होता है? यस, द करेक्ट आंसर इज ए, द जॉयस और हैप्पी मैन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पोएम्स ऑफ मिल्टन, वेट अ मिनट, यस, विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस एट मोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर. यहाँ पर ऑलमोस्ट है ना कि एट मोस्ट. ठीक है, विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर. Options are poems written after blindness, poems written during war, Horton poems या फिर none of these. कौन सी poems है वो मिल्टन की? Yes, the right answer is Horton poem. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क. मास्क का आइडिया इंग्लैंड ने कहाँ से लिया था? ऑप्शन है इटली, जापान और फ्रांस, अमेरिका. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका. यस, द राइट आंसर इज इटली. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है, उसे भी हम नोट डाउन करेंगे. क्वेश्चन है, एरोपोगाशिया हाईलाइट्स. एरोपोगाशिया क्या हाईलाइट करता है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डाइवर्स, फ्रीडम ऑफ अडॉप्ट एनी रिलीजन, या फिर डी ऑप्शन लिख लीजिए फ्रीडम. फ्रीडम यहीं पे लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस. अब इनमें से कौन सी वाली फ्रीडम के बारे में बात करता है एरोपोगाशिया? बताइए क्या होगा राइट आंसर? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डाइवर्स, फ्रीडम ऑफ अडॉप्ट एनी रिलीजन, या फिर फ्रीडम ऑफ द प्रेस. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए. ठीक है, अभी 2 दिन से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी. थोड़ा मैं अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से बिजी थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी इस चैनल पर. ठीक है, आज मैंने ये क्विज कराए हैं, लेकिन कल मैं आपका ग्रामर का पोर्शन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर कोई भी प्रकार की कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. और जल्द ही, इनफैक्ट इस संडे अगर हो सका तो मैं AES का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, इनफैक्ट आज ही एग्ज़ाम हुआ है एक TGT वाला, तो मैं TGT इंग्लिश का आपको पूरी आंसर की कवर अप कराऊंगी. ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.